व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada श्री श्री राधा पार्थ सारथी गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मृदंग लाएंगे? मृदंग लाना, मृदंग लाना। क्या ला रहे हो? अभी मैं एक बार महामंत्र गाऊंगा, मेरे बाद दोहराइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। आपने देखा कि पहले मैंने कीर्तन किया तब मृदंग था साथ में, मृदंग बज रहा था। यस नो यस। तो ठीक लग रहा था कीर्तन कि कैसे लग रहा था? मृदंग के साथ कैसा लग रहा था?
अच्छा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था? कितने लोगों को लग रहा अच्छा लग रहा? बिना मृदंग के कीर्तन कहां तक पहुंच पाया? कुछ दूरी तक पहुंचा। मृदंग के साथ कीर्तन और दूर तक सुना दिया होगा ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब श्रीला प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो जब अपने गुरुदेव से मिले थे गोवर्धन के पास राधा कुंड में 1920-30 के समय, उस दशक में, तो उनके गुरु महाराज ने एक मृदंग खींचा अपने वॉकिंग स्टिक से जमीन पर और बोला कि सामान्य मृदंग जो है कुछ मीटर तक सुनाई दे सकता है, 100 मीटर तक। यस? नो? 20 मीटर। लेकिन अच्छा बजाते हैं तो उससे भी ज्यादा हो सकता है। मैं बजाता हूं तो 10 मीटर तक सुनाई देता। जो अच्छा बजाते हैं तो 20 मीटर, उससे भी अच्छा बजाते हैं शायद उससे भी दूर, या 2-3 मृदंग एक साथ बजते हैं तो कुछ समय, कुछ दूरी तक सुनाई देगा। लेकिन बृहद मृदंग जो है, उन्होंने बताया, बृहद मृदंग मतलब आध्यात्मिक ग्रंथों का मुद्रण और प्रकाशन। कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान, भगवान की स्तुति, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि के बारे में स्तुति, ग्लोरिफिकेशन, कीर्तन। तो वो पुस्तक के रूप में जब छप के आता है, when it gets printed and published, मुद्रण और प्रकाशन जब उसका होता है, तो भगवान का कीर्तन कहां तक पहुंच सकता है? कहां तक? कौन बताएगा कहां तक पहुंच सकता है? आत्मा तक। बहुत अच्छी बात है। और ये तो अंदर की बात, बाहर कहां तक पहुंच सकता है? जहां तक वितरण हो सकता है, जितना दूर चाहे वितरण करा सकते हैं। इसलिए इसको बृहद मृदंग बोला गया। विशेष करके आध्यात्मिक ग्रंथों का मुद्रण और प्रकाशन को, खास करके इस महीने आप देख सकते हैं, इस्कॉन मंदिर के अंदर ही प्रवेश करेंगे तो बहुत बड़े बिलबोर्ड्स हैं, होर्डिंग्स हैं, भगवत गीता मैराथन। आपने देखा? मैराथन क्या है? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करके बताइए। मैराथन क्या होता है? हाँ, रेस तो बहुत है, मैराथन की खासियत क्या है? हाथ ऊपर करके बताइए, कोई हाथ ऊपर करके बताए। भगवान के सामने खेलना नहीं, सीरियसली बोलना, गंभीरता से, जो भी बोल रहा गंभीरता से, मजाक नहीं। हाँ, क्या है? जब क्लास में चुप बैठने के लिए बोला जाता है, भगवान के सामने क्यों चुप नहीं हो सकते? हाँ, बहुत सारे लोगों के एक साथ भागना, बहुत बढ़िया। और क्या खासियत है? कोई भी इसमें भाग ले सकता है। और डिस्टेंस, 42 किलोमीटर की दौड़ है ये, 42 किलोमीटर, और मेरे हिसाब से 386 मीटर ऐसा कुछ है उसकी दूरी, लगभग 43 किलोमीटर की दूरी है। तो बहुत लंबी रेस है, कोई भी भाग ले सकता है और बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ सकते हैं। अब ओलंपिक्स में भी देखेंगे या एशियाड में भी देखेंगे तो सबसे अधिक प्रतियोगी जो है मैराथन प्रतियोगिता में होते हैं, क्योंकि लंबी रेस है तो कई लोग पूरा भी कर नहीं पाएंगे। तो गीता मैराथन क्या है? भगवत गीता तो सार्वजनिक ग्रंथ है। सार्वजनिक ग्रंथ नहीं है। भगवान कृष्ण हिंदू है, मुसलमान है, क्या है? भगवान कृष्ण हिंदू है। भगवत गीता में ढूंढ के बताओ हिंदू शब्द कहां बताया? भगवान कृष्ण भगवान है, बस। भगवान का कोई धर्म नहीं होता, कम से कम उस हिसाब से धर्म नहीं होता जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं। धर्म मतलब जिम्मेदारी है, आत्मा की
नैसर्गिक प्रकृति है, धर्म है, वो है धर्म। जैसे तरलता है जल की प्रकृति अथवा धर्म। अगर आप शुगर लेंगे तो शुगर का धर्म क्या है? मिठास। आग का धर्म क्या है? क्या है? भूल गए हैं? विंटर में आग कैसे भूल सकते हैं? गर्माहट, मतलब ऊष्मा अथवा प्रकाश, ये दोनों। इसी प्रकार आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा। तो भगवान के कई प्रकार से सेवा कर सकते हैं। मैराथन इसलिए बताया जा रहा है कि इस महीने श्रीला प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने एक प्रकार से एक आध्यात्मिक स्पर्धा शुरू करवा दी। आध्यात्मिक स्पर्धा क्या है? भगवान के संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना। श्रीला प्रभुपाद ने बताया मैराथन मीन्स लेस ईटिंग, लेस स्लीपिंग, कम खाना, कम सोना, और भगवान के ग्रंथों का वितरण करना। भगवान के ग्रंथों का क्यों वितरण करें? जब भगवान श्री कृष्ण कलयुग में अवतरित हुए थे 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में, मान देखिए गौर निताय पहले दरबार में जो उपस्थित विराजमान है वो कौन है? गौर निताय। जो ऊपर नाच रहे हैं आप देख सकते हैं, सन्यासी के वेश में कूद कूद के नाच रहे, वो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के भाव और अंग कांति में, मतलब पिघले हुए सोने के रंग में अवतरित हुए हैं। वो है चैतन्य महाप्रभु। वो क्यों अवतरित हुए? उनका उद्देश्य था कि कलयुग में हम जैसे लोग ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, माफ करना, ये भागवतम बताता है। कलयुग में लोगों की बुद्धि कम है, आयु भी कम है, प्रायेण अल्प आयुषा, आयु कम है, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है कलयुग में। 100 साल भी कोई जी नहीं पाता। कोई 80-90 साल तक रहता है तो उसको बूढ़ा माना जाता है। कलयुग में आयु कम है। कलौ अस्मिन् युगे जना मंदा सुमंद मतयो, लोगों की बुद्धि कम है, इसलिए हमें कैलकुलेटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कैलेंडर का रिमाइंडर चाहिए, अलार्म चाहिए उठने के लिए, इस सब चीजों की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि कम है। और मंदा भाग्य, कलयुग में लोगों का भाग्य बहुत कम है। छोटी छोटी चीजों में भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, खतरा है, पग पग पर खतरा है। लोग केले के छिलके पे फिसल के मर जाते हैं, गिरते हैं। हंसने की बातें असली में हुआ है, ऐसी चीजें, ऐसी बातें होती हैं कि कोई ऊपर से कुछ फेंकता है, गलती से नीचे से कोई जा रहा है, उसके सर पे गिरता है, वो मर जाता है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं आती हैं अखबारों में। तो कलयुग में लोगों की बुद्धि कम है, भाग्य भी कम है, इसलिए वो भगवान के बारे में क्या करेंगे, भगवान के बारे में क्या सोचेंगे? कहां समय है लोगों के पास? दिल्ली में कितने लोग हैं? दिल्ली की जनसंख्या कितनी है बताइए, अंदाजा कितनी होगी? कितनी होगी? दिल्ली की बात हो रही है, आपकी दिल्ली की जनसंख्या क्या है? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ है क्या दिल्ली की जनसंख्या? कितनी है? 1 करोड़, 3 करोड़? अच्छा, 3 करोड़ है। अच्छा, आपका क्या सोर्स क्या है इसके इंफॉर्मेशन का? हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन दिल्ली, रजिस्टर्ड वोटर्स। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर कोई दिल्ली में रहे रजिस्टर्ड वोटर होने के लिए? वोट दिल्ली में हो सकता है, बाहर से आके वोट कर सकते हैं। तो ठीक है, सोच लीजिए जो भी है 1.5 करोड़ है या 3 करोड़ है। यहां कितने लोग हैं? मुश्किल से 300 भी नहीं होंगे। अनुपात क्या है 3 करोड़ में 300? 0.000001%। लोगों से पूछेंगे आप क्यों नहीं आ रहे मंदिर, तो क्या बोलते हैं? समय नहीं है।
सच में समय नहीं है, कभी भी मृत्यु आ सकती है। मृत्यु आ खड़ी है सामने, पग पग पर खतरा है। आप एक फ्रूटी का पैकेट लेंगे, उसमें कितना लिखा है? एक्सपायरी डेट बेस्ट बिफोर 6 months। नहीं, अब हो सकता है कि छोटा सा एक दूध का पैकेट लेंगे, उसका कितना है, उसमें एक्सपायरी डेट कितना है? 1 दिन, वो भी फ्रिज में रखेंगे तो। लेकिन एक न्यूज़पेपर खरीदेंगे, उसका एक्सपायरी डेट क्या है? 2 घंटे। अभी आप अपने कमीज पे देखो, आपका एक्सपायरी डेट क्या है लिखा है? खासियत यह है हमारे जीवन की कि सबको पता है एग्जामिनेशन आने वाला है, परीक्षा आने वाली है। परीक्षा क्या है? क्या है परीक्षा? बोलने के लिए भी लोग डरते हैं, बोलने से थोड़ी जुबान जल जाएगी। बोलिए क्या है परीक्षा? क्या हमारी सबसे बड़ी परीक्षा? डाउट है? फिजिक्स या बायोकेमिस्ट्री? क्या है? मृत्यु। माता जी बोल रहे मृत्यु। शायद माताओं को पहले से पता है कि वो जन्म देते हैं, इसलिए उनको पता है मृत्यु जन्म के साथ ही आ रहा है। लेकिन हम लोग डरते हैं बोलने के लिए। बोल तो देते हैं, मरना तो सबको है, लेकिन परीक्षा क्या है पूछेंगे तो बताने के लिए डर होता है। मृत्यु। परीक्षा क्या है पता है, उसमें क्या सवाल पूछे जाएंगे ये भी पता है, कि बहुत कष्ट होगा, शरीर को बहुत पीड़ा होगी, दर्द होगा। शास्त्र तो ये बताता है कि 40,000 बिच्छू जब एक स्थान में ढसते हैं, कितना दर्द होता है, कितनी पीड़ा होती है। उतनी पीड़ा होती है मृत्यु के समय। तो प्रश्न क्या है पता है कि क्या, और शास्त्र बताते हैं अंते नारायण स्मृति, अंतिम समय में भगवान का नाम लेना है। इसलिए गंगा जल डालते हैं, तुलसी डाल देते हैं, भगवान का नाम चारों तरफ बोला जाता है, गीता का पाठ होता है, वगैरह वगैरह। क्यों? अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, भगवान का फोटो रखा जाता है कि नहीं? कि टीवी के सामने लिटाया जाता है। लेकिन ये ऐसी परीक्षा है जो सबको पता है कि क्या सवाल पूछे जाएंगे, परीक्षा होगी, लेकिन किसी को पता नहीं कब होगी। सरप्राइज टेस्ट होता है कॉलेजेस में, कोई जानता है सरप्राइज टेस्ट? सरप्राइज टेस्ट है, अचानक बोलते हैं परीक्षा है आज करके, डेट नहीं बोलते हैं। ये ऐसा सरप्राइज टेस्ट है, क्योंकि ऐसी स्थिति है हमारी, इसलिए हम कुछ इतने विवश हो जाते हैं, हम यहां तक भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम जितना समय रहेंगे हम इसी कोशिश में हैं कि मुझे जो भी मिल रहा है मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि मुझे पता नहीं कल का क्या है, किसने देखा, हम तो आज ही जीते हैं। लेकिन बात यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति, अगर आपको बताया जाए कि एक कमरे में आपको बंद किया जाएगा, उसमें आपको सबसे प्रिय वस्तु आपको दी जाएगी, सबसे बढ़िया भोजन, और आपका सबसे प्रिय फ्रेंड आपके साथ रखा जाएगा, आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम चलेगा, लेकिन बाहर आएंगे तो आपके सर पे डंडे से मारेंगे, तो कोई इस सौदे के लिए तैयार होगा? लेकिन हम भौतिक जगत में आ जाते हैं, लेकिन भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं, भौतिक जगत से बाहर निकलना नहीं चाहते, और बाहर जाना पड़ेगा ये जानते हुए भी बाहर जाने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। एक कथा है, कई बार हमने बताया, शायद संडे क्लास में भी बोला है, आप लोगों ने सुना नहीं तो दोबारा सुना नहीं तो सुनिए, सुना है तो दोबारा सुनिए। एक देश था, उस देश की खासियत यह है कि वहां पे किसी को भी राजा बनने का मौका मिलता था, लेकिन शर्त इतना था कि बस 1 साल के लिए राजा है व्यक्ति, 1 साल के लिए। कितना? 1 साल का राजा है। 1 साल के उपरांत उस व्यक्ति को वन में वनवास के लिए भेजा जाएगा। तो देश है
निकाला जाएगा और वनवास के लिए भेजा जाएगा। वहां पे जंगली जानवर है, हो सकता भूत प्रेत है, जीने का कोई सहारा नहीं है, कुछ नहीं है। तो कई लोग आए, राजा बने, मौज मस्ती किया, चले गए। आपका नाम क्या है? रामदयाल जी। इसी प्रकार एक रामदयाल जी आए थे राजा बनने। रामदयाल जी बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया, एक साल जब राजा है तो राजा के पास सत्ता होती है ना, उसके पास सारा पावर होता है, सारी सुविधाएं होती हैं, है कि नहीं? है। भारत की खासियत है, हम हां नहीं बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे। आया ना? तो उन्होंने क्या किया, एक साल बिल्कुल शहर में नहीं रहे, एक साल पूरी तरह वनवास किया। लेकिन एक साल में क्या किया, पूरा वहां पे सड़क बनवाई, एक किला बना डाला, प्रहरी खड़ा कर दिए, सब्जी और अनाज पैदा करने की सारे सुविधाएं वहां पे, खेत तैयार कर ले, उपजाऊ जमीन खड़ा कर दिया, सब कुछ ठीक करवा दिया ताकि जीवन भर के लिए वहां सुखी रहे। और एक साल बाद जब वनवास जाना पड़ा तो बाकी सब रोते हुए जा रहे थे, रामदयाल जी हंसते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्यों? उन्होंने तैयारी करी थी। तो हमारी जितनी भी समस्याएं जीवन में होती हैं, उन सबको हमें देखना चाहिए कि भगवान हमें याद दिला रहे हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है। जैसे कि एक आदमी था, उसने भगवान से प्रार्थना किया था, भगवान आप मुझे बस इतना बता दो कि मैं कब मरूंगा, बाकी सब ठीक है। तो भगवान ने बताया ठीक है। तो आदमी बूढ़ा होने लगा, उसके बाल सफेद होने लगे, दांत गिरने लगे, खांसी जुकाम शुरू होकर बहुत सारी समस्याएं शुरू हो गई, बीमारी बढ़ गई और आखिर मृत्यु हो गई। तो भगवान से, ईश्वर से जब उसका भेंट हुआ या ईश्वर के प्रतिनिधि से उसका भेंट हुआ तो उन्होंने पूछा, मैंने तो प्रार्थना करी थी कि आप मुझे चेतावनी दें कि मृत्यु कब होगी, आपने तो कुछ नहीं किया, मतलब आपसे प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं। तो ईश्वर के प्रतिनिधि ने कहा, तुम्हारे बाल जब सफेद हुए थे तो वो चेतावनी नहीं थी क्या? तुम्हारे दांत जब गिरे थे वो चेतावनी नहीं थी क्या? तुम्हें बीमारी जब ज्यादा ज्यादा त्रस्त करने लगी तो वो क्या वो चेतावनी नहीं था? जब तुम्हारे प्यारे अपने गुजर गए तो क्या वो चेतावनी नहीं थी? और कितना दूंगा मैं वार्निंग? तो जैसे युधिष्ठिर महाराज से यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि सबसे अजीब चीज क्या है, अद्भुत चीज क्या है इस भौतिक जगत में? युधिष्ठिर महाराज ने बताया, हर दिन कोई ना कोई यमालय पर जाता है, यम के द्वार पर जाता है, मतलब मृत्यु के द्वार। लेकिन हर व्यक्ति यही सोचता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, या होगी भी तो अब नहीं होगी, बाद में। तो हम इस स्थिति में हैं। तो इसलिए हमें पता ही नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बीमा वालों ने तो बता दिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। कुछ पता है क्या है जिंदगी के बाद भी? बोला, दो हाथ खड़ा कर दिया, बोला योगक्षेमम वहाम्यहम। किसका लाइन है कुछ पता है? किसका लाइन कॉपी किया, नकल किया, पता है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, अनन्यास चिंतयम तोमा ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है और मेरी उपासना करता है, उनकी जो भी कमी है मैं सुधारता हूं और उनमें जो गुण है मैं उनको और निहारता हूं।
इसलिए असली बीमा है परम भगवान की भक्ति। क्योंकि आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो आपकी जिंदगी के साथ तो रहेगा, वो जिंदगी के बाद आपका नहीं रहेगा, आपके परिवार का रहेगा। है कि नहीं? है कि नहीं? तो फिर क्या बीमा है? असली इंश्योरेंस पॉलिसी है ये भगवत गीता, कि इसमें भगवान बता रहे हैं कि जिंदगी के साथ भी, मतलब जब जीवन हम बिता रहे हैं तो किस भाव से बिताना चाहिए, किस समझ से बिताना चाहिए, और जिंदगी के बाद भी हमारा गंतव्य स्थान क्या है वो भी भगवान बता रहे हैं। आप ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्यम तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी के लोक से लेकर संपूर्ण 14 जगत में जो भी जन्म लेता है उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, मृत्यु होती है उसकी। ज्यादा से ही ध्रुवो मृत्युम, जो जन्म लेता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन कृष्ण बता रहे हैं मामुपेत्यम तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो मेरे पास आता है हे कुंती पुत्र, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और भगवान खुद गीता में बता रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये जो जगत है हमारा वो दुखालय है, दुखों का ग्रह है। तो कौन सा आदमी एयर कंडीशनर, प्लाज्मा टीवी ये सब टॉयलेट में लगाएगा? हाथ ऊपर करिए। आपके टॉयलेट में आप लगाएंगे प्लाज्मा टीवी और रेफ्रिजरेटर ये सब लगाएंगे? हाँ या ना? हाँ लगाएंगे। हो सकता है बहुत धनी है आप, अच्छी बात है, लेकिन सामान्य व्यक्ति वहां लगाता नहीं है। क्यों? क्यों? ये मत बोले कि हमारे यहां बाथरूम छोटा है, वो कोई कारण नहीं है। अगर बड़ा बाथरूम भी है तो क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों? ज्यादा देर तक वहां रहना नहीं है, और जो काम करना है काम निपटा के निकलना है। वैसे ही भौतिक जगत भी है, ये नश्वर है। यहां पे जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो ये सोचकर यहां टिक जाना या बसने की कोशिश करना कि ये शाश्वत है, बेवकूफी है। बुरा न माने। एक बुढ़िया थी, बुजुर्ग औरत थी, सोने के पिंजड़े को लगातार पॉलिश मार रही थी, अंदर तोते को खाना नहीं खिला रही थी। तो फलस्वरूप क्या हुआ? 15 दिन 20 दिन के बाद क्या हुआ तोते का? तो था, तो नहीं था। फिर उद्देश्य क्या है कहने का? आत्मा का ध्यान न देते हुए मात्र शरीर का ध्यान देंगे, शरीर की आवश्यकताओं का, ये सोचते हुए कि मैं शरीर हूं। तो ये ध्यान रहना चाहिए हमें कि ये शरीर नश्वर है, ये भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद भी हम जिस प्रकार के कर्म करते हैं, जिस प्रकार की चेतना हमारी होती है, उसके अनुसार हमारा अगला शरीर निर्मित होगा भौतिक प्रकृति द्वारा, भगवान की अध्यक्षता में। कहने का उद्देश्य है कि हम अगले जन्म में कौन सा रूप धारण करेंगे, कौन सा शरीर धारण करेंगे, इसका चयन इसी जन्म में हो जाता है, जिस प्रकार से हमारा कार्य है। शास्त्र बताता है बहुत हमें सोने की इच्छा है तो फिर भालू का शरीर मिल जाएगा, भालू का शरीर मिल जाएगा हमें। अगर बहुत खाने की इच्छा है तो सुअर या हाथी का शरीर मिल जाएगा। तो हमें अब जब ये शरीर मिला है इसका सदुपयोग करना है। आज मार्केट में सबसे महंगा कार कौन सा है? महंगी गाड़ी कौन सी है? कौन सी है? कोई जानता है? कि पोर्शी होगी, 2 करोड़ की है, 2-2.5 करोड़ की पोर्शी। तो मान लीजिए आपको मैंने पोर्शी गाड़ी दे दी, आपका नाम क्या है? राजेश्वर। राजेश्वर जी को पोर्शी गाड़ी किसी ने गिफ्ट करा दी,
तो इस गाड़ी को लेके वो हल चलाएंगे खेत में, तो ये बुद्धिमान कार्य है कि मूर्खता है? 2.5 करोड़ की गाड़ी से हल चलाएंगे, बुद्धिमान कार्य है कि नहीं है? समझ में नहीं आ रहा? 2.5 करोड़ की गाड़ी किसी को गिफ्ट में दिया, उसको देख के वो खेत में हल चला रहे हैं, तो ये मूर्खता है, बुद्धिमान का कार्य है? क्या है? मनुष्य शरीर जो कि कई लाखों जन्मों के बाद मिला है, इस शरीर को हम वैसे ही खाना, सोना, इंद्रिय तृप्ति करना और आत्म सुरक्षा करने में लगाएंगे जैसे पक्षी, जानवर करते हैं। तो ये बुद्धिमान का कार्य है, मूर्ख का कार्य है? क्या है? किसका कार्य है? तो अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो हम क्या है? हम क्या है? पूरा सेंटेंस बोलिए। हम मूर्ख हैं। बोलिए। बोलने में बहुत डर लगता है, इतनी हिचकिचाहट होती है। लेकिन अगर शरीर का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, शरीर का सदुपयोग करना है, इस मनुष्य शरीर का माध्यम बनाते हुए भगवान की सेवा में लगाना है उसको। यशोदा मैया कृष्ण की मां कैसे बनी? श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, उन्होंने कृष्ण के लिए चिंता को खरीद लिया। एंग्जाइटी को चिंता है बोलते हैं ना, चिंता को खरीद लिया। यशोदा मैया ने चिंता खरीद ली। कृष्ण बाहर गाय चराने के लिए जाते हैं, बछड़े चराने के लिए जाते हैं, तो हमेशा उत्कंठा से भरी रहती थी वो। इतनी चिंता थी, चिंता मग्न थी हमेशा। कृष्ण का क्या होगा? अभी उसके पैर में कूड़े काकड़ तो नहीं लग रहे हैं, कांटे तो नहीं लग रहे हैं, वहां जंगली जानवर तो नहीं वार कर रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं हो रही है। हमेशा सोचती रहती थी कृष्ण को क्या चाहिए, हमेशा इसी के बारे में सोचती रहती थी। ये अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ है, तो हमें भी इसी प्रकार का चिंतन करना चाहिए भगवान का। जब कृष्ण के लिए चिंता हम खरीद लेते हैं तो कृष्ण हमारे हो जाते हैं। कृष्ण अपने आप को बेच डालते हैं, और आसानी से बिकते नहीं है कृष्ण। कृष्ण से आप कुछ भी मांगोगे, कार मांगोगे, गृह मांगोगे, देंगे, फिर कारागृह में बंद जाओगे। कारागृह में बंद जाओगे। कारागृह क्या होता है? कारागृह क्या होता है? जेल। कारागृह में बंद जाएंगे। जो व्यक्ति आपको करोड़ रुपया दान दे सकता है, उसके पास आप जाके 10 रुपया देंगे, कोई बुद्धिमत्ता है? बुद्धिमत्ता है नहीं है? यस, नो, नो, यस। अभी भी डाउट लग रहा है? ठीक है, 10 रुपए मांग भी सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कितना मांगेगा उनसे? 10 करोड़ वाले से क्या मांगेगा? मालूम नहीं आप लोगों को? तो बहुत बड़े संत लोग हो। अमीर आदमी के पास आप जाके 10 रुपया मांगेंगे, 1 करोड़ मांगेंगे? कितना मांगेंगे? अरे हम तो पैसे में कोई रुचि नहीं है हमारी। नहीं, मंदिर में आके सब संत बनते हैं, अच्छी बात है, बनना चाहिए। लेकिन संत बनने का क्या तरीका है हम यहां बता रहे हैं। गीता में बताया गया कि भगवान स्वयं 18वें अध्याय में बताते हैं, जो व्यक्ति मेरे संदेश का प्रचार करता है, लोगों को बताता है, मेरा गुणगान कराता है, मेरे बारे में लोगों को समझाता है, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है। और उसके समान आज तक ना प्रिय हुआ है, ना भविष्य में रहेगा। भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस जगत में इतना प्रिय मेरे लिए कोई है नहीं, ना ही रहेगा। तो हम सब मंदिर क्यों आते हैं? आप मंदिर क्यों आते हैं? भगवान का गुणगान करने के लिए। आप क्यों आती हैं? ऐसे ही हा? भगवान को दर्शन करने, उसके बाद के बाद क्या बस ऐसे चले जाएंगे? हा? आप क्यों आ रही हैं? क्या अच्छा लगता है? आप क्यों आते हैं? मन की शांति के लिए। और आप? भगवान का दर्शन और भक्तों का संग। जो भी है, सबके अलग अलग अपने अपने कारण होंगे, लेकिन मूल बात यह है कि सबको भगवान अच्छे लगते हैं।
ऐसा तो नहीं कि मैं यहाँ आता हूं कि भगवान मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मैं उनको इसलिए देखने आ रहा हूं, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। किसी न किसी प्रकार से भगवान अच्छे लगते हैं। जैसे किसी ने बताया अच्छा लगता है, गलत आंसर नहीं है। तो भगवान आपको अच्छे लगते हैं क्या? लेकिन आप भगवान को अच्छे लगते हैं कि नहीं, कैसे पता? वैसे तो सब भगवान के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस प्रकार राजा जो है अपनी सारी प्रजा के प्रति समान दृष्टि रखता है, लेकिन फिर भी राजा का बेटा है, नहीं है कि नहीं? वैसे तो यहां सब राजा बेटा है, लेकिन राजकुमार, असली राजकुमार जो है राजा को ज्यादा प्रिय है। इसी प्रकार भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वता, मेरे भक्त ही मुझे जानते हैं। तो इसलिए भगवान को भक्त प्रिय लगते हैं। 12वें अध्याय में देखेंगे तो कई सारे श्लोक हैं, अलग अलग गुण बताने के बाद भगवान बोलते हैं इस प्रकार का भक्त मेरा प्रिय है, इस प्रकार का भक्त मेरा प्रिय है, कई सारी चीजें बताते हैं। लेकिन एक बात जाननी चाहिए हमें कि भगवान गीता में बता रहे हैं कि सर्वोच्च उनके लिए प्रिय वो व्यक्ति है जो उनके संदेश का प्रचार करता है और बाकी लोगों तक पहुंचाता है। यदि आप किसी पिता को उसका खोया हुआ बेटा लौटा देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? पता नहीं, बेटा कैसा पता नहीं, लेकिन सामान्यतः पिता को अच्छा लगेगा, है कि नहीं? यस, नो, नो, यस। तो ये कार्य हम कर रहे हैं। यदि भगवान का संदेश उस प्रकार के व्यक्ति को बता रहे हैं जो मंद सुमंद मतो मंद भाग्य उपद्रता, कलयुग के सामान्य व्यक्ति जो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते, जिनको पता नहीं कि एक्सपायरी डेट कब है, फिर भी सोने के पिंजड़े का पॉलिश कर रहे हैं, रोज टॉयलेट में एसी और प्लाज्मा टीवी लगा रहे हैं, ऐसे लोगों को यह बताना कि भगवान का धाम नित्य है, वहां पे जाएंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो कि असली दोष हैं वो नहीं होंगे, ये सब बातें जो बताएगा भगवान के संदेश के आधार पर, भगवान के भगवत गीता के आधार पर, वो व्यक्ति भगवान के लिए सबसे प्रिय है। तो ये मैराथन जो बता रहे हैं विश्व भर में होता है। आज कल रात को दिल्ली का टेम्परेचर 2.6 डिग्री था, 2.6 डिग्री एयरपोर्ट में। यहां पे दिल्ली शहर में हो सकता है 4 डिग्री 5 डिग्री होगा, लेकिन आपको पता है रशिया में टेम्परेचर कितना है? -8। साइबेरिया में कितना पता है? -30। और उस तापमान में भी भक्त सड़कों में निकल रहे हैं, भगवान का संदेश भगवत गीता को बांट रहे हैं लोगों तक। हमने क्या किया भगवान के लिए? भगवान इतना सुंदर दर्शन दिया हमें, भगवान का चरणामृत हमें मिल रहा है, भगवान का प्रसाद मिल रहा है, सुंदर मंदिर का दर्शन हो रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है। हमने क्या किया भगवान के लिए? हर रोज जो एक एक सांस लेते हैं, किसने दिया है? बताइए, किसने दिया? किसने दिया आपको? किसने दिया सांस? सांस मतलब मदरला की बात नहीं हो रही है, ये सांस की बात हो रही है। किसने दिया? आप सोच रहे हैं किसने दिया आपको? Who gave you your breath? Yes, I'm asking you. Lord Krishna, you're saying. Very specific answer. Okay. तो सबको पता भगवान ने दिया है। भगवान गीता में बता रहे हैं जो व्यक्ति यज्ञ के फल का भोगता है, भोगते हुए, देवताओं द्वारा दी गई देन को भोगते हुए, उनके लिए कुछ अर्पित नहीं करता, उनके लिए यज्ञ नहीं करता, उनके लिए तपस्या नहीं करता, वो क्या है? चोर है। तेन एवच। तो हम सब क्या है? हम क्या है? हम चोर हैं। लेकिन हम भगवान का किस प्रकार हम प्रत्युपकार कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान ने सब कुछ दिया हमारे लिए। कितने लोगों को लग रहा है कि भगवान ने सब कुछ दिया हमें? कुछ लोगों को भगवान ने कुछ नहीं दिया। बहुत समस्या है। एक व्यक्ति ने 2 हाथ उठा लिया कि बगल वाला हाथ नहीं उठा रहा, इसलिए। देखिए हम कितने बेशर्म हैं, ठंड की वजह से हाथ भी नहीं उठा रहे हैं। वो भगवान जिसने हमें सब कुछ दिया है। एक और बार पूछ रहा हूं, कितने लोगों को लग रहा है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है?
मतलब धमका के हाथ ऊपर कराना पड़ता है। आपको ऐसे हाथ नहीं ऊपर कराया। प्रभु जी हमेशा मुझे डांटते हैं लोगों से हाथ मत ऊपर करवाओ करके, लेकिन आज मुझे इसलिए कराना पड़ा क्योंकि भगवान हमें इतना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमने भगवान के लिए क्या करने की कोशिश की। फिर कोई ऐसा स्मार्ट आंसर देगा, हम कौन होते हैं भगवान को कुछ देने के लिए। छोटा सा बच्चा जब पिताजी का जूता सर पे उठा के लाता है तो पिताजी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है? लेकिन क्या पिताजी जूते उठा नहीं सकते? पिताजी के पॉकेट से पैसा लेकर पिताजी को बिस्किट खरीदने के लिए देता है, पिताजी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है? ठीक है, माताजी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है? तो हम जैसे गंगा का जल गंगा में अर्पित करते हैं, वैसे भगवान की संपत्ति भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की दी गई शक्ति, क्षमता, बुद्धि भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो भगवान प्रसन्न होंगे नहीं होंगे? होंगे नहीं होंगे? यस नो? यस नो मत बोलना, यस और नो। तो एक गीता मैराथन का उद्देश्य वो है कि कृष्ण के लिए चिंता को खरीद लेना। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो कि युग प्रवर्तक हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप लोगों से कराने के लिए संकीर्तन, संग में कीर्तन, आपने बताया मैराथन साथ में दौड़ना, तो ये हरे कृष्णा महामंत्र संकीर्तन है। बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये यज्ञ है, आपने यज्ञ किया, अभी संकीर्तन यज्ञ है। आसानी से आपने यज्ञ कर लिया, घी की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई ब्राह्मण की, कोई स्वाहा मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, यज्ञ हो गया। कलयुग का यज्ञ यह है, कलो तत् हरि कीर्तनात्। लेकिन संघ में जो कीर्तन कर रहे हैं इसका एक और रूप है, वो है कीर्तन मतलब भगवान का गुणगान। ये भगवत गीता में भगवान का गुणगान है, भगवान का संदेश है। इस संदेश को लोगों तक पहुंचाना वो भी संकीर्तन है, सम्यक रूपेण कीर्तन। तो हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसलिए मुझे करना चाहिए, मेरे से जो हो सके करना चाहिए। और बोले कि मुझे तो कुछ आता नहीं है, कुछ आने की जरूरत नहीं है। हनुमान हो या गिलहरी, एक वीडियो भी भक्तों ने बनाया है, हो सकता है आपको मिल जाएगा अभी बहुत ही जल्द समय। हाँ, हनुमान हो या गिलहरी अपनी क्षमता से राम जी की सेवा कर रहे थे, वैसे आपकी जो क्षमता है उसको भगवान की सेवा में लगाइए, भगवत गीता को बांटिए। इस महीना अभी मुश्किल से 5-6 दिन बचे हैं, भगवत गीता खरीदिए, आज कम से कम 10 भगवत गीता खरीदिए और न्यू ईयर गिफ्ट दीजिए किसी को। डायरी देते हैं, डायरी कितने? 365 साल के लिए, हाँ सॉरी 365 दिन के लिए, 365 दिन के लिए। लेकिन भगवत गीता 365 साल से भी ज्यादा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो ये गिफ्ट देना चाहिए, कम से कम खुद के लिए तो दे दीजिए। इस यहां जितने भी लोग बैठे, कितने लोगों के पास भगवत गीता के प्रति है? भगवत गीता यथारूप की, हाथ ऊपर करिए। अभी डर के हाथ मत करिए, असली में भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? तो आपको अच्छा लगा भगवत गीता पढ़ के? कितने लोगों को अच्छा लगा? तो क्या आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? आपको अच्छा लगा, बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो ये चाहता कि सिर्फ मैं खुश रहूं, दूसरे खुश ना रहें। कंजूसी ऐसे होते हैं, कंजूस। तो जो ईर्ष्यालु है वो प्रचार नहीं करेगा, जो ईर्ष्यालु है वो भगवान का संदेश पहुंचाएगा नहीं दूसरों को। तो हम अगर प्रचार करना नहीं चाहते भगवान के लिए, तो हमें खुद के लिए ये बता देना चाहिए कि मेरे में कुछ ईर्ष्या है, अन्यथा मैं भगवान के लिए प्रचार करता। कितना पैसा लगेगा? एक पीवीआर टिकट के लिए कितना पैसा लगेगा? कितना लगेगा एक पीवीआर टिकट? हाँ, 200 रुपए। 200 रुपए में पीवीआर टिकट मिलेगा एक आदमी का ना। 20 रुपया और डाल दीजिए, आपको 2 भगवत गीता मिलेगी, पति पत्नी दोनों के लिए एक एक कॉपी। या पति पत्नी पीवीआर के लिए जाते हैं तो 400 रुपए खर्च हो गए,
₹40 और डाल लीजिए, पूरे परिवार के लिए, पति पत्नी 2 बच्चे, 4 भगवत गीता हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में एक बार ₹110 या ₹200 खर्च करके हमने कुछ भगवत गीता खरीद ली तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लोगों को बांटिए, खरीद के बांटिए, लोगों को दे दीजिए। जो संदेश भगवान ने दिया है जिसे हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है, उससे बाकी लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। कृपया खरीदिए और लोगों को दीजिए, भगवान का संदेश बांटिए और भगवान के प्रिय बनिए। और ऐसा भी नहीं कि हमने भगवत गीता दे दी तो आप ये मत सोचिए कि हमने भगवत गीता दे दिया, क्या पता वो पढ़ेगा कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टाइम बॉम्ब है, आज नहीं तो कल फूटेगा। ऐसे कई उदाहरण हैं कि सिस्टर ने भगवत गीता खरीदी किसी से, उन्होंने मेज के ड्रॉअर के अंदर रख दिया भगवत गीता को। 1 साल बाद उसके भाई ने ड्रॉअर खोली, उसमें से भगवत गीता निकाला और भक्त बन गया। एक व्यक्ति था माफ करें, ट्रेन में भगवत गीता बांट रहा था, तो दूसरे को बता रहा था भगवत गीता के बारे में, खरीदो बहुत अच्छा है, भगवान का संदेश है। वो व्यक्ति बोले नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, मैं बहुत बैराक ओबामा का कजिन हूं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अमेरिकन राष्ट्रपति के बाद मेरे पास ही सबसे ज्यादा काम है, जैसे हम सब बहाने देते हैं। लेकिन जो आदमी ट्रेन के दरवाजे पे खड़ा था और ये सुन रहा था, उसने आके भगवत गीता खरीद ली और वो भक्त बन गया। ताली तो बजना नहीं आता ना, ताली तो बिल्कुल बजाना नहीं आता। एक व्यक्ति का जीवन बदल गया, खुशी की बात है। और एक व्यक्ति था जो कि स्पेन शहर में, उसको ट्रेन में एक छोटी सी लड़की मिली। बहुत पुरानी कथा है, कई बार मैं खुद बता चुका हूं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं। उस लड़की ने उनको भगवत गीता हाथ में उनके थमा ली, तो उसने उसके हाथ से वो और भी ग्रंथ जो है छीन लिए, नीचे फेंक दिया और भगवत गीता के को कुचल डाला, उसके ऊपर कुचलने लगा, उसको फाड़ने लगा। पूरी तरह तो फट नहीं पाई और घर लेके आया और जाने के पहले उस लड़की को ट्रेन से धक्का देकर फेंक दिया और उसको फ्रैक्चर हुआ, उसकी नेसल फ्रैक्चर हुआ, शरीर में बहुत सारे खरोच हुए, बहुत घायल हो गई, बुरी तरह घायल हो गई वो लड़की। घर जाके डींग मारने लगा पत्नी को, मैंने ये कर दिया, मैंने उसको नीचे धक्का दे दिया। जो भी हो, संयोग ऐसा हुआ भगवान के प्रबंध से कि कुछ साल बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया किसी कारणवश, और उसकी बेटी जो है किसी दूसरे देश में चली गई किसी से विवाह करके, और बेटे ने आत्महत्या कर डाली किसी वजह से। जो भी है हो गया संयोगवश। तब ये इतना हताश हो गया कि इसने सोचा कि मैं अभी आत्महत्या करूंगा। आत्महत्या करूंगा सोचा, तो उसके पहले उसने सोचा कि मैं एक बार बाइबल पढ़ लूं। तो अपने घर के पुस्तकालय के अंदर गया, लाइब्रेरी के अंदर। तो संयोग से उसके घर के जो सर्वेंट थी, उसने टेबल की सफाई करते समय सोच लिया कि ये कोई इंपॉर्टेंट बुक है करके उसको कबोर्ड पे रख दिया। तो 2 साल बाद या कुछ साल बाद उसने कबोर्ड से वो ग्रंथ निकाला तो भगवत गीता ही निकली। उसको पढ़ने लगा, कुछ एक साथ पढ़ने लगा, 1-2 दिन लगातार पढ़ा, फिर प्रभावित हो गया और स्पेन के मद्रिद मंदिर में गया, भक्तों के संपर्क में आया। कुछ साल बाद वहां का अकाउंट संभालने लगा, उस मंदिर के अकाउंट्स की सेवा उसने संभाल ली। लेकिन उसके हृदय में अभी भी दुख था कि मैंने उस बच्ची को धक्का दे दिया, और उसको लगा कि उसने भगवत गीता अगर नहीं दी होती मुझे तो मैं आज आत्महत्या कर चुका होता। तो उसने क्या किया, खुद पुस्तक बांटने लगा। संडे तो अकाउंट्स की छुट्टी दी,
तो खुद जाके भगवत गीता का पुस्तक वितरण करने लगा। ये असली घटना है, आज भी वो व्यक्ति है स्पेन में। और 6 महीने बाद पुस्तक वितरकों का एक मेला आयोजित हुआ था, उसमें गए तो वही लड़की मिली जिसको इन्होंने ट्रेन से धक्का दे दिया था, और इन्होंने उनसे माफी मांगी और आज भी दोनों एक दूसरे से संपर्क में हैं। कहने का उद्देश्य है, ये टाइम बॉम्ब है, आज नहीं तो कल फूटेगा। कई ऐसे लोग हैं जो इंडिया से पुस्तक खरीदते हैं और अमेरिका जाके भक्त बन जाते हैं। जब श्रीला प्रभुपाद ने अपने प्रथम शिष्य भेजा अफ्रीका में, तो अफ्रीका में कई ऐसे लोग मिले थे जो आके हरे कृष्णा बोलने लगे। तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसे पता हरे कृष्णा के बारे में? उन्होंने बताया, लंदन में हमें भक्तों ने भगवत गीता बांटी थी, हमने वो पढ़कर हरे कृष्णा जब शुरू किया, भक्ति में आ गए, अब अफ्रीका में आ गए। आज श्रील प्रभुपाद के ये भगवत गीता यथारूप कम से कम 80 विश्व भाषाओं में अनुवादित है, भाषांतरित हुआ है, 80 वर्ल्ड लैंग्वेजेस। कुछ बड़ी बात नहीं है ना? आज कम से कम विश्व में हर 15 से 20 सेकंड के बीच में श्रील प्रभुपाद का एक ग्रंथ वितरित होता है। 15 से 20 सेकंड में कोई ना कोई प्रभुपाद का ग्रंथ खरीदता है। और यह भगवत गीता यथारूप, गिनेस बुक देखिए, विश्व का सबसे अधिक वितरित भगवत गीता का प्रति है यह भगवत गीता यथारूप। विश्व में सबसे अधिक लोग ये भगवत गीता पढ़ते हैं। तो सबसे अनुरोध यही है कि साल में अभी कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ भगवत गीता खरीदिए, कुछ गिफ्ट के रूप में खरीदे, बाकी लोगों को दे दीजिए, या उनसे लक्ष्मी भी ले सकते हैं आप पहले खरीद लीजिए, उनसे पैसा कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फ्री का माल कोई कीमत का नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है। उनसे कुछ, जितना पैसा आपने दिया उतना पैसा उनसे वापस ले लीजिए और उनको भगवत गीता दे दीजिए, जीवन बदलेगा। कई ऐसे लोग हैं, इस ग्रेस जितामित्र प्रभु यहां सामने बैठे हैं, इस ग्रेस जितामित्र प्रभु को एक सेकेंड हैंड बुक शॉप से श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ मिला था 36 साल पहले। आईआईटी कानपुर में प्रभु जी एमटेक कर रहे थे तब। आज वहां से लेकर प्रभु जी आज इस्कॉन दिल्ली के सबसे वरिष्ठ भक्तों में एक हैं, इस ग्रेस जितामित्र प्रभु। और वो इतने कृतज्ञ हैं भगवान के कि उसी भगवत गीता के संदेश, भगवत गीता यथारूप को भगवत गीता कथा रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके भी प्रतियां आपको बुक शॉप में मिलेंगी, अलग अलग खंडों में है। अब सबसे अनुरोध है, भगवत गीता खरीदिए, पढ़िए, बांटिए। नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग भगवत गीता इज इंजूरियस टू योर स्पिरिचुअल हेल्थ। भगवत गीता ना बांटना आपके आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधापाद साध गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। 2 मिनट बैठिए, अब प्रभु जी के मुखारविंद से कुछ आशीर्वचन सुनिए, उसके बाद सबके लिए प्रसाद है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने आपको संदेश दिया भगवद गीता के वितरण का, लेकिन इस संदेश में कुछ बातें ऐसी बताई जो कि सबको प्रिय नहीं लगती, कि भाई गीता मिलने से वो भक्त बन जाएगा। तो ये जो है सबको, ये जो है सबके लिए प्रिय नहीं है कि भाई भक्त बन जाएगा, अगर फुल टाइम डिवोटी बन जाएगा ना। तो ये मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप गीता लेंगे तो आप जो है सब कुछ छोड़ करके मंदिर में फुल टाइम डिवोटी बन जाएंगे, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस्कॉन के जो भक्त हैं आपकी तरह हैं, हमारी तरह नहीं है। हमारी तरह जो घर छोड़ करके आ गए हैं वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर तो आपकी तरह हैं। आप अपने व्यापार में रहिए, अपनी नौकरी में रहिए, अपने परिवार में रहिए। ये भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो कि आपको उसी स्थिति में सुरक्षा देगी। तो ये जो है मतलब इस बात को आप समझिए, है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके मंदिर में आ जाए या आपकी तरह आपके घर परिवार में रहे। लेकिन
भगवत गीता के द्वारा क्या है, बहुत बड़ी सुरक्षा मिलेगी। भगवान का संदेश इस प्रकार का है कि जैसे अर्जुन थे तो एक सैनिक थे, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके, ऐसे नहीं है कि सब कुछ छोड़ करके वो फुल टाइम मतलब बन गए हो, मंदिर में आ गए हो, ऐसा नहीं है। हाँ? लेकिन भगवान का संदेश उनको मिल गया जिससे कि वो इस संसार के बंधन से छूट गए। और कोई व्यक्ति छूट सकता है संसार के बंधन से, वो ना छोड़े तो भी। तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये जोड़ने की जरूरत है। आप भगवत गीता किसी को आप दीजिए तो ये कह करके दीजिए कि इसमें भगवान का संदेश दिया गया है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें भी आप जो है ये भगवत गीता का जो संदेश है अगर आप लेंगे तो आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन शुभ हो जाएगा, क्योंकि भगवान की वाणी है, भगवान का संग आपको प्राप्त होगा। तो ये जो है मतलब एक बहुत बड़ी सुरक्षा है ना। तो आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये भगवत गीता आपको जो है मतलब केवल यह है कि आपके जो जीवन में अशुभ हैं उनको दूर करेगी और आपको सुरक्षा प्रदान करेगी। तो भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध चाह तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध चाह, कि सब जगह मतलब हर प्रकार के कार्य करते हुए भी मेरा स्मरण करो, है ना। तो भगवद गीता ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने घर में रखे हैं, एक श्लोक रोज पढ़ते हैं, श्लोक अनुवाद तात्पर्य पढ़ते हैं और हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं और अपने घर में अपना काम करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। तो इस तरह से अगर आप किसी को देते हैं तो आप इस तरह से दीजिए गीता कि भाई इससे आपको जो है कुछ नुकसान नहीं होगा कि आपका घर परिवार छोड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम ये नहीं बता रहे हैं आपको, है ना। तो इसलिए मतलब ये जो भगवत गीता है तो आपके लिए हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेगी। और ये नहीं हम कहते हैं कि आप अपना घर परिवार छोड़ करके अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके आइए, क्योंकि वो एक लंबा विषय है ना। तो ये बात नहीं है, लेकिन आप जो है भगवत गीता लीजिए और बांटिए। जैसे प्रभु जी ने बताया कि आपको भगवान का संदेश मिला, ये यथारूप है, क्योंकि दूसरी जो टीकाएँ हैं गीता की तो इनमें भगवान के संदेश में अपनी बात जोड़ दी, और अपनी बात जोड़ दी है तो वो दूषित कर दिया, इसलिए क्षमा करना हमें बताना पड़ रहा है। ये भगवत गीता यथारूप जो नाम दिया प्रभुपाद ने, इसीलिए नाम दिया है। कोई कंपनी जो है अगर अपना कुछ सामान माल बनाती है तो कभी कभी उसमें लिख देती है नक्कालों से सावधान, और इसका जो है ट्रेडमार्क ये है, इसको चिन्ह देख करके आप असली की पहचान करिए कि असली माल ये है। उसी प्रकार से प्रभुपाद ने भगवत गीता यथारूप जो नाम दिया है, तो यथारूप से जो है मतलब आपको ये पहचान कराने के लिए है कि ये असली संदेश है भगवान ने जो दिया है, जिससे कि लोग जो है भगवान की शरण जिन्होंने ली है इसके द्वारा। और बाकी जो दूसरी गीताएं हैं जिनकी परंपरा नहीं है, उन्होंने जो है अपने कुछ विचार घुसेड़ दिए, तो उन गीता को पढ़ करके लोग कृष्ण के भक्त नहीं बनते हैं और कृष्ण का संदेश नहीं समझ पाते हैं ठीक से। इसलिए अगर आप जितना अधिक ये गीता बांटते हैं लोगों को, लोगों के यहाँ हाथ में पहुँचाते हैं या घरों में पहुँचाते हैं, तो लोगों को सुरक्षा प्राप्त होगी, उनको भगवान का असली संदेश प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।